अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश फिट फाट फाइन मज़े में होंगे, हेल्दी हंसते मुस्कुराते होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुशबाश फिट फाट फाइन मज़े में हूँ। और जनाब सबको बहुत 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 ईद मुबारक मेरी तरफ से। और जो था ना, मैं बहुत 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 दिनों से बहुत बिज़ी थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉगिंग करने का। और सीरियसली ना दिल चाह रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ जो था ना वो मैं बिज़ी थी। तो बस जनाब अब ये था कि बहुत दिनों के बाद आज थर्ड डे था, मतलब ईद का। तो मैंने कहा चले जी थोड़ा सा व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि बहुत दिन के बाद जो था वो मैंने कैमरा पकड़ा था, मतलब वीडियो बना रही थी अब मैं। तो जनाब ये था ईद का थर्ड डे और मैं आई हुई थी अपनी मदर के घर पे, और ये बन रहा था सुबह सुबह का नाश्ता। और जनाब नाश्ते के साथ साथ ये देखें व्यू जो था ना कि बहुत कोई ज़बरदस्त था। अच्छा, हैदराबाद में ये है कि 5-6 दिन से जो है ना वो बारिश हो रही थी, कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। लेकिन अब इंतज़ार तो ये था कि ईद वाले दिन भी बारिश हो, लेकिन ईद वाले दिन जो है ना बस वो बादल आए, और आई थिंक फर्स्ट डे शायद थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। अदरवाइज़ फिर बिल्कुल जो था ना वो बादल ही थे, मतलब क्लाउडी था वेदर, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। तो जनाब यहाँ पे बन रहा है पराठा अंडा, और जो है वो मैंने ब्रेड जो है वो की थी, उसको अपना अपना क्या था, मतलब अपना अपना मतलब उसको मैंने जो है वो ब्रेड को जो है वो सेक लिया था तवे पे। और जनाब ये जो था वो गर्मा गर्म चाय बन रही थी। बस चाय जो है ना मैं पूरे दिन में जो है ना वो एक कप ही पीती हूँ, क्योंकि मैं बस ज़्यादा जो है ना वो चाय 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 की मुझे इतनी मतलब नीड नहीं होती है। तो मतलब लेकिन ये होता है कि मुझे मॉर्निंग में एक कप ज़रूर मिलना चाहिए चाय का, गर्मा गर्म वो भी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल ठंडी चाय पी लेते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भाप उड़ाती हुई चाय जो है ना वो पसंद है। और जो चाय वो है मैं पीती हूँ, मतलब एवरीडे की। मुझे फ़्रेश मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जनाब यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बनाया था नाश्ता, लेकिन जनाब अब पराठा अंडा खाते खाते जो है ना ये एक ट्रेडिशनल हमारा जो एक है नाश्ता, उसको खाते खाते जो है ना मैं कुछ बोर हो गई थी। तो मैंने कहा चलें जनाब अब ये बिरयानी और ज़र्दा बहुत बहुत मज़े का था, तो मैंने कहा जनाब चलें इससे नाश्ता करते हैं। तो बस मेरा मूड हो रहा था कि मैं खाऊं, तो मैंने आज कोई पराठा कोई अंडा कोई जैम ब्रेड यूज़ नहीं किया था। मैंने जो है ना अपने लिए जो गर्म की थी बिरयानी, और ज़र्दा बहुत टेस्टी था, बिरयानी भी बहुत मज़े की थी। तो बस मेरा दिल चाह रहा था कि ये खाऊं, तो बस फिर मैं ये नाश्ता कर रही थी। और जनाब नाश्ता करते करते हो गया था 1 बजे का टाइम, क्योंकि कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश फिट फाट फाइन मज़े में होंगे, और हल्दी हल्दी हेल्दी हंसते मुस्कुराते होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुशबाश फिट फाट फाइन मज़े में हूँ। और जनाब आज जो है ईद का है थर्ड डे, और बस मैं बहुत दिन के बाद व्लॉग बना रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग बनाने का। कुछ गिर गया, क्योंकि बिज़ी थी बहुत ज़्यादा, और बस बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, और बिल्कुल कैमरा उठा के ना व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। तो खैर मैंने कहा चलिए जनाब आज व्लॉग बना लिया जाए। फर्स्ट डे मैंने नहीं बनाया, सेकंड डे कोई भी व्लॉगिंग नहीं की, थर्ड डे मैंने कहा चलिए जनाब आज थोड़ा सा जो है ना वो व्लॉग बना लिया जाए बहुत दिन के गैप के बाद। तो फर्स्ट डे तो जनाब ये था कि कुर्बानी हुई थी इन-लॉज़ के, सेकंड डे मदर वालों की हुई थी, और जनाब थर्ड डे आज जो था बस घर पे ही गुजरा। और कपड़े भी कल पहने थे बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कहीं बाहर गए थे, तो वरना तो बस घर में तो कपड़े भी पहनने का दिल नहीं चाहता। बाहर मैं सोचती हूँ बचपन में ईद होती थी बहुत ज़्यादा, एक होता था कि पता नहीं मेहंदी नहीं लगी तो क्या क़यामत आ जाएगी, या चूड़ियाँ नहीं पहनी, लेकिन अब बस चल जाता है काम। अपनी बाहर जाना हो तो पहनते हैं, वरना तो घर पे तो बस ये उलिया होता है। तो खैर जनाब आज था ईद का थर्ड डे, और मौसम बहुत ही अच्छा था, और बस तीनों दिन घर पे रहे, मज़ा आया। और कुछ खास नहीं किया, और बस बारिश बारिश का वेट था, क्योंकि वैसे बारिश होती है, और ईद के दिन सोचा था कि बारिश होगी, लेकिन हुई नहीं। तो बस ये था कि आज मैंने सोचा कि बहुत दिन के बाद जो है वो व्लॉग बनाऊँ। मैं बहुत दिन से मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत बिज़ी शेड्यूल था, दिल भी नहीं चाह रहा था, और बस गैप लिया हुआ था बहुत ज़्यादा। तो बस ये है कि अब अम्मा कुकिंग कर रही हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, कोई भी मीट नहीं खाता, बहुत 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 इश्यूज़ होते हैं। और हमारे यहाँ जो है ना बकरा ईद पे भी चिकन बन रही होती है।
तो बस कल अम्मा ने आई थिंक बनाया था, कुर्बानी की थी बकरे की, तो मतलब बकरा कुर्बान किया था हमने। और बकरे का मैंने सोचा था व्लॉग बनाऊंगी, इन लॉज का भी और अपना भी, लेकिन बनाया इसलिए नहीं सकी क्योंकि मदर वालों के तो आया था और मैं जब आई थी तो वो मतलब कट रहा था वो, तो मैंने सोचा था कि उसको देखूंगी, बात करूंगी बेचारे से उसकी ज़बान में, लेकिन हो नहीं सका। और जब मैं उठी अपना कैमरा लेके कि उसका व्लॉग बनाऊं तो वो कटने वाला था, तो खैर मैंने फिर व्लॉग नहीं बनाया उसका, मतलब थोड़ा बहुत कैप्चर किया उसका ना वीडियो। तो बस ये था। और अब अम्मा बना रही हैं चिकन, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो सर्दियों मतलब सॉरी सर्दियाँ कह रही हूँ, ईद पे भी जो है ना वो चिकन खाई जाती है। तो बस अब चिकन बन रही है, थोड़ा सा मीट भी बनेगा, जिसको दिल चाहे वो खाएगा, अदरवाइज फिर चिकन ही चलेगी। और बस अब देखते हैं कि वो क्या बना रही हैं किचन में। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो जो है वो मिल्क शेक बनाया था आम का, क्योंकि मैंगो का मिल्क शेक अब सीज़न तो आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि बस एंड होने वाला है थोड़े दिनों में। तो जनाब जल्दी जल्दी जो भी जो है ना वो मैंगो शेक पीना चाहता है वो जल्दी जल्दी बना के पी ले, और अब बहुत मज़े का खैर ये होता है और मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने बनाया था मैंगो शेक और पी रहे थे हम लोग। अच्छा, बच्चों को जो है ना वो मैं देती हूँ हमेशा प्लास्टिक का ग्लास, क्योंकि मसला ये है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने जो है ना वो मोबाइल में गुम होते हैं देखते हुए कि उनको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि उनके मुंह में क्या है। तो एक दो दफ़ा उन्होंने बहुत ज़ोर से आई थिंक उसको प्रेस किया, बाइट किया या क्या किया अल्लाह जाने, कि वो ग्लास जो था ना मतलब ग्लास का एक पार्ट जो था वो टूट के कांच मुंह में आ गया। तो मैं बहुत डरती हूँ। तो खैर ये है कि इनके लिए मैंने प्लास्टिक अब यूज़ करती हूँ ग्लास, और इनको मैं कांच बिल्कुल भी नहीं देती। तो बस ये मैं अपने लिए डाल रही थी और बच्चों को मैंने प्लास्टिक के ग्लासेस में दिया था, क्योंकि बस उनको इसी में देती हूँ क्योंकि खसरा मोल नहीं ले सकती मैं। तो खैर यहाँ पे जनाब ये था जो हम लोगों ने कुर्बानी की थी, उसका थोड़ा सा मीट बनाया था और उसके अलावा चिकन बन रही थी। चिकन मैरिनेट करके हमने मॉर्निंग से ही रख दी थी, मतलब आई थिंक 3-4 बजे के करीब रख दी थी क्योंकि नाश्ता लेट किया था। तो बस अब ये है। अच्छा, हमारे घर में जो है वो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे तीनों दिन चिकन बनती है। मतलब कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये कि वो बन जाता है, लेकिन इतना कोई शौक़ से जो है ना हमारे घर में मटन नहीं खाता, बीफ इतनी शौक़ से कोई नहीं खाता। तो खैर ये था कि अम्मा ने ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी की थी तो गोश्त थोड़ा सा बना लिया था और बस वो पड़ा हुआ था। लेकिन अब ये था कि चिकन मस्ट होनी चाहिए क्योंकि बाबा भी चिकन खाते हैं, मैं भी चिकन खाती हूँ, सिस्टर भी, भाई और अम्मा कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं मीट चिकन के अलावा भी। तो बस ये था कि चिकन यहाँ पे मैरिनेट करके रखी हुई थी और यहाँ पे फिर हम लोग उसके पीसेस को जो फ्राई कर रहे थे, और यहाँ पे जनाब अम्मा और मैं मिलके डाल रहे थे रोटी, क्योंकि इसके साथ वाइट राइस भी थे और रोटी भी थी, क्योंकि जिसने खाना चाहे वो अगर मतलब ऑप्शनल रखी थी कि अगर कोई वाइट राइस खाना चाहे तो वो ले ले, और अगर कोई रोटी यूज़ करना चाह रहा है तो वो खा ले। तो जनाब दोनों चीज़ें थी। और फिर बाहर से जनाब नान भी आ गए थे क्योंकि सिस्टर नान खाती है, वो रोटी नहीं खाती घर की शौक़ से। तो खैर ये था कि अब जनाब हम लोग खाना पकाना कर रहे थे और ये बाबा जनाब जो थे वो मगरिब की आई थिंक अज़ान हो रही थी, नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए थे। और यहाँ पे जनाब अभी रोटियाँ कंटिन्यू चल रही हैं हमारी। और अब ये था कि अच्छा अभी बारिश, मतलब ये था कि इस टाइम भी बिल्कुल ऐसे था कि क्लाउडी एनवायरनमेंट था और बस तीनों दिन ये सोचते हुए गुजर गई कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए तो हम लोग बाहर जाएं आउटिंग पे। लेकिन हफ्सा मतलब एक जो गर्मी सी होती है ना, बादल आ जाते हैं, तो वो था। अच्छा, ये जनाब मैंने अपनी चाय रखी हुई थी फ्रिज में और बस किसी ने रखी ऐसी चाय, मुझे नहीं लगता किसी ने अपनी चाय फ्रिज में रखी हो, क्योंकि इसको मैंने ना बाद में गर्म करके पीना था, पता नहीं बचत किस चीज़ की थी, हालांकि मतलब सिंक में गई है, पी मैंने अभी भी नहीं। और यहाँ पे जनाब हो रही थी हमारी चिकन, पक रही थी, इसको फ्राई कर मतलब पता नहीं क्यों बात करते करते ना कुछ अजीब सा कुछ बंदा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। खैर यहाँ पे जनाब बन रही थी हमारी चिकन और भूख बहुत लग रही थी क्योंकि टाइम हो गया था ज़्यादा। फिर वाइट राइस भी बना ली थी हम लोगों ने।
तो बस अब ये था कि जल्दी जल्दी खाना बने और हम लोग खाना खाएं। और यहाँ पे जनाब ये खाना रेडी हो गया था। अच्छा, हम लोगों ने फिर एक कोयला अगर इसकी स्टीम दे दूँ ना तो बहुत बहुत मज़े का जो है ना फ्लेवर आ जाता है खाने में। तो बस फिर यहाँ पे अब हो गए थे आई थिंक खाना वाना बनाते बनाते रात के 11। हम लोगों ने फिर रात में 11 बजे खाना खाया था और बहुत शदीद भूख लग रही थी। और अच्छा, हम लोग अपने जो है ना मतलब कोई फैमिली के लोग थे हम लोग, तो फिर पूरे पूरे पतीले हमने जो है ना वो उठा के लेकर आ गए, क्योंकि कोई आउटसाइडर तो कोई था नहीं कि हम उसको प्रॉपर जो है वो मतलब उसको जो है प्रेजेंट करें। तो बस अब वो थोड़ी सी सुस्ती हो रही थी कि कौन बाउल्स में निकाले ये वो, तो खैर जो जैसा जिसमें पका था हम लोगों ने पूरा पूरा जो है ना उठा के ऐसे ही रख लिया, क्योंकि घर के बंदे थे और भूख भी लग रही थी। तो बस और थोड़ा सा बर्तनों से बचत भी हुई कि जनाब कम होंगे धुलाई में। तो खैर यहाँ पे जनाब हम लोग खाना खा रहे थे और रात का आई थिंक 11 या 12 बज रहे थे और बस हम लोगों ने खाना एंजॉय किया और बस अब हम लोग का दिन ऐसे ही एंड हुआ। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं और अच्छा गुजरा, मज़े का गुजरा। आप लोग सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, कहाँ कहाँ गए और क्या क्या मज़ा किया। हम लोगों ने तो जनाब घर पे ईद की। तो बस जनाब यहाँ पे कर रही हूँ व्लॉग का मैं एंड, और चलते चलते एज़ यूजुअल एक यही रिक्वेस्ट कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा मुझे याद, और दुआओं में याद रखते रहना चाहिए, क्योंकि दुआएं जो है ना बहुत 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 ज़रूरी हैं और अच्छी अच्छी दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कब किस वक्त कबूलियत का जो है ना वो टाइम होता है इंसान की लाइफ में। तो बस यहाँ पे कर रही मैं व्लॉग का एंड, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और जिसने खाना खाना है वो आ जाए मेरे साथ, एंजॉय करे हमारे मील को हमारे साथ। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट व्लॉग।